बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण से गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। विवेक दिल का अच्छा था, लेकिन उसमें धैर्य और अनुशासन की बहुत कमी थी। वह हर काम को टाल देता था। पढ़ाई, घर का काम, माता पिता की बातें, सब उसे बोझ लगती थीं। उसे लगता था कि जिंदगी अपने आप चलती रहेगी और मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं। विवेक के पिता मेहनती किसान थे। दिन रात खेत में पसीना बहाते थे ताकि घर ठीक से चल सके। माँ सिलाई करके घर के खर्च में मदद करती थीं। वे दोनों चाहते थे कि विवेक पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन विवेक को सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना और मोबाइल चलाना अच्छा लगता था। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो एक सुनसान जगह तक जाता था। लोग कहते थे कि वहां कभी समय का प्रहरी रहता था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, बस इतना सुना था कि जो भी उससे मिलता उसकी जिंदगी बदल जाती थी। विवेक इन बातों को सिर्फ कहानियां समझता था। एक शाम विवेक दोस्तों के साथ घूमते घूमते उसी रास्ते पर चला गया। अंधेरा गहराने लगा था। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। उत्सुकता में वह अंदर चला गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं विवेक, तुम समय को हल्के में लेते हो। विवेक चौंक गया। बूढ़े ने आगे कहा, आज तुम्हें समय की आखिरी चेतावनी मिलेगी। इतना कहते ही उसने जमीन पर पड़ी एक रेत घड़ी उठा ली। जैसे ही रेत गिरनी शुरू हुई, विवेक का सिर चकराने लगा। अगले ही पल वह कई साल आगे के समय में पहुंच गया। अब वह वही विवेक नहीं था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा और जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। उसके माता पिता बूढ़े और बीमार थे। घर जर्जर हालत में था। विवेक ने जाना कि उसने कभी उनकी मदद नहीं की, कभी उनकी बात नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों को देखा, कोई सफल था, कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन वह अकेला था, न सम्मान न पहचान। विवेक का दिल रो पड़ा। वह चिल्लाया, मुझे वापस जाना है, मैं बदलना चाहता हूँ। तभी वही बूढ़ा सामने आया और बोला, समय वापस नहीं आता, लेकिन चेतावनी को मान लिया जाए तो भविष्य बदला जा सकता है। रेत घड़ी उलट गई और विवेक फिर उसी झोपड़ी में खड़ा था। विवेक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बूढ़े से कहा, मैं अब समय बर्बाद नहीं करूंगा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, यही समझदारी है। अगले ही पल झोपड़ी गायब हो गई। उस दिन के बाद विवेक पूरी तरह बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पिता के साथ खेत जाने लगा, माँ का सम्मान करने लगा, पढ़ाई में मन लगाने लगा। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे विवेक की मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में आगे बढ़ा, एक अच्छा इंसान बना और अपने माता पिता का सहारा बना। गांव में लोग उसकी मिसाल देने लगे। सालों बाद विवेक खुद बच्चों को समझाने लगा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इसकी चेतावनी को समझ लेता है, उसकी जिंदगी संवर जाती है। आज भी गांव के बाहर वह रास्ता है, लेकिन झोपड़ी नहीं। शायद समय का प्रहरी अपना काम पूरा करके चला गया था। कहानी की सीख, समय हर इंसान को चेतावनी देता है, समझदार वही है जो उसे समय रहते समझ ले।